और यहाँ पर यह भी कहा गया कि ऐसे लोगों के ऊपर वायलेशन लगाई जाएगी और उनको लाइफ टाइम के लिए यूएई में बैन भी किया जा सकता है। एक्सक्यूज मी सर, इस कैंडिडेट का 15 डेज हो गया है, एम्प्लॉयमेंट वीजा हमने अप्लाई किया, अभी तक एमओएल नहीं है सर, क्या हो रहा है? ओके नीता, ये जो है अभी अमनेस्टी मंथ चल रहा है जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों के जो फाइन्स हैं, जिनके ओवरस्टे हैं, उनको क्लियर कर रही है। उसी की वजह से बहुत लोगों के ऑफर लेटर या तो डिले हो रहे हैं या फिर कैंसिल हो रहे हैं। ये सब नई पॉलिसीज और जो नए रूल हैं उसकी वजह से हो रहा है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये दुबई में वीजास को लेकर बनाया जा रहा है, जिसमें आपको मैं नई अपडेट देने वाला हूँ। और आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको 4 खास बातें बताने वाला हूं, जिसमें कि सबसे मेन है अमनेस्टी मंथ, जिसमें कि यहां पर जो लोग ओवरस्टे पर हैं, जिनके पुराने फ्रीलांसर वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा उनके ओवरस्टे हो रहे हैं, बहुत टाइम से उन्होंने रिन्यू नहीं किए या फिर कोई कैंसिल वीजा पर था, उसने नया वीजा नहीं लिया, उनके लिए अमनेस्टी मंथ चलाया जा रहा है, जिसमें उनको कहा जा रहा है कि आप 31 अक्टूबर से पहले अगर अपना वीजा रिन्यूअल करेंगे या फिर नई एम्प्लॉयमेंट जॉब ले लेंगे तो आपके ऊपर कोई फाइन नहीं आएगा। और दूसरी चीज रहेगी गोल्डन वीजा टीचर्स के लिए। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि अब दुबई में, यूएई में जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनके लिए भी एक ऑप्शन ओपन होने वाला है, जो कि 15 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाएगा। वो है गोल्डन वीजा का 10 साल का ऑफर प्राइवेट टीचर्स के लिए। और तीसरे पॉइंट में बात करेंगे यूएस की वीजा एप्लीकेशन के बारे में, यूएई में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या डिले है और उसमें क्या रिस्क है, क्या नया अपडेट है। और दोस्तों चौथे और लास्ट पॉइंट में बात करूंगा कि अगर आप दुबई में हैं, काफी टाइम से जॉब कर रहे हैं और आपकी फैमिली भी यहां पर है और आपको किसी वजह से जॉब चेंज करनी पड़ रही है, तो उसका प्रोसेस कैसे रहेगा, उसमें कैसी कॉस्ट रहेगी और उसकी में आपके लिए क्या नया अपडेट आया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अमनेस्टी मंथ की, जो कि 1 सितंबर से चला गया था और अभी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 31 अक्टूबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे पहले ये टाइम 30 सितंबर तक था। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके एग्जिट परमिट एक्सपायर होने के बाद, यानी कि उनकी एक्सपायरी डेट के बाद कैंसिलेशन पेपर या फिर उनकी एम्प्लॉयमेंट की कैंसिलेशन के बाद या फिर उनके रेजिडेंस वीजा की कैंसिलेशन के बाद उन्होंने कंट्री को एग्जिट नहीं किया था और बहुत लंबे अरसे से कंट्री में रह रहे थे अपने वीजा को रिन्यू किए बिना। तो इस ऑफर में गवर्नमेंट सभी लोगों के फाइन माफ कर रही है। जितने भी फाइन उनके 1 सितंबर से पहले के हैं, चाहे वो 1 साल से ओवरस्टे में थे, उनको कोई भी फाइन पे नहीं करना है। उनको सिर्फ अपना वीजा रिन्यू करना है, कोई नया एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेना है और उनका सारा फाइन माफ कर दिया जाएगा। और अभी तक के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस फैसिलिटी को लिया है और इसके साथ ही 7,000 से ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट ने एग्जिट परमिट इशू किए हैं बिना किसी फाइन पेमेंट के, जो लोग अपनी कंट्री वापस जाना चाहते थे। और साथ ही न्यूज में यह भी अपडेट आया है कि अगर 1 नवंबर तक भी जो लोग अपना रिन्यू नहीं करेंगे वीजा, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि रेजिडेंट एरिया में भी चेकिंग की जाएगी। अगर किसी की आईडी उसके पास एक्सपायर है और वो फिर भी अमनेस्टी मंथ में रिन्यू नहीं कर रहा है तो उनके लिए लीगल एक्शन भी लिए जाएंगे। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि ऐसे लोगों के ऊपर वायलेशन लगाई जाएगी और उनको लाइफ टाइम के लिए यूएई में बैन भी किया जा सकता है। तो इस अपडेट के लास्ट में बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी को जानते हैं जो कि ओवरस्टे पे है, उसको आप ये इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो अपना ओवरस्टे का फाइन माफ करवाए और अपने वीजा को दुबई में रेगुलेट करे और उसको रिन्यू करे। और इसी अमनेस्टी मंथ की वजह से यह भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे न्यू एप्लीकेशंस, न्यू रेजिडेंस वीजा की एप्लीकेशन जो हैं वो भी रिजेक्ट हो रही हैं या फिर डिले हो रही हैं। तो कंपनीज के नए स्टाफ की रिक्रूटमेंट में भी इसकी वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि उनके ऑफर लेटर जो है डिले हो रहे हैं। तो यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आपने भी दुबई की कंपनी में एम्प्लॉयमेंट वीजा अप्लाई किया है या रेजिडेंस वीजा अप्लाई किया गया है तो उसमें भी आपको डिले हो सकता है। थोड़ा पेशेंस रखें इस मंथ के एंड तक और नवंबर के फर्स्ट वीक से ये सब डिले दूर हो जाएंगे। दोस्तों अगला अपडेट है प्राइवेट टीचर्स के लिए, जिसमें कि KHDA जो कि नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी है यूएई की, तो इन्होंने अपडेट किया कि जो टीचर एक अच्छी एक्सेलेंस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उनको ये वीजा दिया जाएगा। और ये वीजा चाइल्डहुड स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स जिसमें हाई स्कूल्स के लेकर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में काम करने वाले टीचर्स को यह वीजा दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कौन से टीचर इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर आपको बताना चाहता हूं, स्कूल के प्रिंसिपल्स एंड लीडर्स, अर्ली चाइल्डहुड स्कूल के मैनेजर्स और साथ ही एकेडमिक हेड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और साथ ही सीनियर एडमिन ऑफ स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स, और उसके साथ ही उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और उनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को भी इसमें देखा जाएगा। इस डिटेल की फुल इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के लिंक में शेयर कर रहा हूं, जहां पर आप क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। और तीसरे अपडेट में बताना चाहता हूं आपको, यूएस वीजा एप्लीकेशन फ्रॉम यूएई। जैसा कि आपको पता है यूएस वीजा की
कितनी डिमांड है और कितने लोग लाइन में लगे रहते हैं यूएस का वीज़ा लेने के लिए। ऐसे ही यूएई से भी बहुत से लोग उसको अप्लाई करना चाहते हैं। आज की डेट में देखा जाए, अगर इंडियन पासपोर्ट या फिर रशियन पासपोर्ट के साथ आप यूएई से यूएस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके अपॉइंटमेंट के लिए आपको 1 साल भी वेट करना पड़ सकता है। और दूसरी ओर बात करें, अगर आपका पासपोर्ट ईरानी है या अदर नेशनलिटी है तो आपको 2 साल भी वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यूएस के लिए दुबई से यूएई से इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होने का एक रीज़न जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बहुत सारी नेशनलिटी यहाँ पर काम कर रही होती हैं, यहाँ पर रह रही होती हैं। तो वो नेशनलिटी अपनी होम कंट्री से भी यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं और वहाँ पर उनके रिजेक्शंस आते हैं। पर यूएई से जब वो अप्लाई करते हैं उनको पता है कि यहाँ पर सक्सेस रेट ज़्यादा है, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं, बल्कि अपनी होम कंट्री से नहीं करते हैं। इसीलिए यूएई में यूएस वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट जो अप्लाई करते हैं और इसीलिए वहाँ पर भी टाइम लगता है। तो ये तो रही जनरल इन्फॉर्मेशन डिले के बारे में, पर मेरा मकसद आपको बताना है 4 टिप्स जिसकी वजह से आप अपनी एप्लीकेशन को फास्टर बना सकते हैं या फिर सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहला टिप्स आपके लिए है कि बी जेन्युइन। किसी तरह का झूठ मत बोलें एप्लीकेशन में और अपॉइंटमेंट में। जो भी आपकी सच्चाई है, जाने का रीज़न है, जो भी आपका मकसद है यूएस जाने का, उसको क्लियरली मेंशन करें और अपने एप्लीकेशन में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो जेन्युइन रखें। दूसरा, जब आप यूएई में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप इंडियन हैं, तो आपको होम कंट्री के साथ एक अच्छा संबंध दिखाना है जिसमें कि आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी है, आपके बच्चे इंडियन स्कूल में पढ़ रहे हैं और साथ ही आपकी इंडिया में एक अच्छी बैंक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। और तीसरा टिप्स आपके लिए ये है कि अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। यूएस जाने से पहले आप 2-3 अदर कंट्रीज के भी ट्रिप बनाएं या फिर आप यूरोप का एक ट्रिप बना सकते हैं और सक्सेसफुली अपनी होम कंट्री रिटर्न करें। तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का एक अच्छा रिकॉर्ड बनाएं जिसमें कि आप किसी एशियन कंट्रीज या फिर यूके और यूरोप का एक ट्रिप आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में होना चाहिए। यहाँ पर लास्ट टिप आपके लिए रहेगा कि आपका ट्रैवल प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जगह पर रहेंगे, किन किन प्लेसेस विजिट करेंगे, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी फ्रेंड के रिलेटिव के पास जा रहे हैं तो उसकी डिटेल भी मेंशन की जानी चाहिए। और दोस्तों, लास्ट स्टेप में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप दुबई में जॉब स्विच कर रहे हैं तो आपकी फैमिली का वीज़ा अगर 3 मंथ से ज़्यादा वैलिड है, 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड है, तो आप अपनी फैमिली के वीज़ा को कैंसिल किए बिना उसको होल्ड पर रख सकते हैं। इससे आपका फैमिली वीज़ा का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। पहले आपको अपनी फैमिली के वीज़ा को कैंसिल करना पड़ता था, फिर आपका वीज़ा कैंसिल होता था, फिर आपका नया वीज़ा लगता था। नया वीज़ा लगने के बाद आपको फिर से फैमिली वीज़ा की फीस पे करके अपनी फैमिली को फिर से बुलाना पड़ता था, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था। सो दोस्तों, अब इस नए अपडेट के हिसाब से आपको आपकी फैमिली के, आपके डिपेंडेंट वीज़ा को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है अगर उसकी वैलिडिटी 3 मंथ से ज़्यादा है। तो इस नए अपडेट के हिसाब से फैमिली वीज़ा को आप होल्ड कर सकते हैं और उसके लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। और उसके बाद जब आपकी अमरेस आईडी बन जाएगी, आपकी नई अमरेस आईडी बनने के बाद आप फैमिली वीज़ा को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये प्रोसेस आप किसी भी अमेर सेंटर को विजिट करके करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 300 दिरहम का फीस देना पड़ेगा एक डिपेंडेंट के लिए। अगर आपके एक से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं तो पर डिपेंडेंट आपका 100 दिरहम एक्स्ट्रा आएगा। और इसके साथ ही आपको 5000 दिरहम का डिपॉजिट देना पड़ेगा जो कि आपको वापस कर दिया जाएगा जब आपकी फैमिली वीज़ा कंटिन्यू हो जाएगी। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। ओके गाइस, बी सेफ, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।